भारत की हालत इन दिनों जेब में नहीं दाने और सैया चले भुनाने वाली हो गई है। एलओसी पर चीन गांव पर गांव बसाता जा रहा है। देश भर के राज्यों में बीते 18 सालों में सबसे ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है और भारतीय रिजर्व बैंक लगातार जीडीपी की ग्रोथ रेट का अपना अनुमान घटाता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि शाहरुख खान के साथ एक गाने में दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनकर अभिनय कर लिया। जिन मंत्रियों को नीति को लेकर बहस करनी चाहिए वो गाने की आलोचना में व्यस्त हो गए हैं। पूर्व नौकरशाह स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये वही देश है जिसके संविधान में वैज्ञानिक चेतना की बात कही गई है। वैज्ञानिक चेतना का मतलब इसरो विज्ञान से नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से है कि आप बोलने से पहले कुछ सोचिए, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बिना कंट्रोल भी कुछ भी कह दे। ये समझना जरूरी है कि दिक्कत है कहाँ, इस गाने में दिक्कत कहाँ है। उसके दीपिका के अभिनय में है या उनके कपड़ों में है या फिर इस बात में है कि गाने में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। क्या ये विरोध सिर्फ एक गाने या एक पोशाक का विरोध है या फिर असली खेल कुछ और ही है। सेम प्लांट कभी सुना है आपने, कभी देखा है? हमें लगता है कई लोगों ने देखा होगा। सेम प्लांट एक पौधा होता है। देशज गांव में उसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसकी पत्तियों पर हाथ लगाओ तो खुद पर खुद सिकुड़ जाती हैं। इसी के नाम पर बहुत छोटी छोटी बातों से प्रभावित या प्रवोक हो जाने वाले लोगों को छुई मुई कहा जाता है। हमारा मानना है कि ये छुई मुई का अपमान है, क्योंकि पौधा जो प्रतिक्रिया देता है वो कुदरत ने बनाया है। विज्ञान के जरिए उसके कारणों को समझा जा सकता है, जबकि जिन्हें छुई मुई कह दिया जाता है उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उनकी बातों का न तो कुदरत से कोई लेना देना होता है और ना ही विज्ञान से। कब किस बात पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। कभी किसी के कहे से आहत होती है, कभी किसी के लिखने से आहत हो जाती है। अब इन भावुक लोगों की ये भावनाएं बहुत ही अद्भुत होती हैं, समय से ज़्यादा बलवान होती हैं, तभी तो सदियों पुरानी बात पर आहत हो जाती हैं। जो वर्तमान में चल रहा होता है उससे आहत रहती हैं और जो भविष्य में होने वाला होता है उससे भी आहत हो जाती हैं कि ऐसा हो गया तो हम आहत हो जाएंगे। फिर आप देख लेना, फिलहाल भावनाएं एक गीत के वीडियो के स्क्रीनशॉट से आहत चल रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान, उस फिल्म का गाना बेशरम रंग, उसके बोल हैं कि बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलकर इश्क वालों ने। बेशरम रंग 3 मिनट 13 सेकंड का ये गाना है। इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कम से कम 10 रंग के कपड़े पहने हैं। बाकी किसी रंग के कपड़ों पर कोई आपत्ति नहीं हुई। गाने के 2 मिनट 50 सेकंड के हिस्से पर वो सैफरन या भगवा रंग की बिकनी में है। यही वो सीन है जिस पर भावनाएं आहत हो गई। 4 दिन पहले ये गाना आया, विवाद तभी से चल रहा है। पहले हमने इसे इग्नोर किया, फालतू की बहस समझा, मगर धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और फिर शाहरुख खान का एक बयान आ गया। शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए और अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि जिंदा है हम। फिल्म के बायकॉट की मांग और गाने पर उठे विवाद के बीच ये शाहरुख खान का पहला बयान था। किसी का नाम नहीं लिया मगर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। एक और बॉलीवुड फिल्म का बायकॉट शुरू हो चुका है। एक और इसलिए
क्योंकि इसके पहले हमने बायकॉट की झड़ी लगते हुए देखी है। ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, लाइगर और भी कई फिल्मों के साथ ऐसा हो चुका है। कोई बड़ी हिंदी फिल्म आ रही हो और किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बार भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को। शाहरुख खान का बयान उसी परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म का डायलॉग बोला और इसे विरोध करने वालों का जवाब समझा गया। वैसे भी अभिव्यक्ति से मुंह मोड़कर एक लंबी चुप्पी को लबों पर ओढ़ लेना भी मुश्किल है, वो भी तब जब बात अपने घर तक पहुंचने लग जाए। आपने आखिरी बार अमिताभ बच्चन को सामाजिक और तात्कालिक मुद्दे पर बोलते सुना था 2012-13 के आसपास। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर उनके ट्वीट देखने को मिल जाते थे, लेकिन बीते 8 सालों में कभी किसी ऐसे मसले पर उन्होंने नहीं कहा जिस पर विवाद हो रहा हो। यह पहला मौका था जब उसी मंच से अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी, बात और खुल गई। अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार ने पहली बार खुलकर यूं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए तो चर्चा लाजमी थी। शाहरुख खान ने उसी मंच से बयान दिया। अब तक बात का बतंगड़ बन चुका है। मंचों पर ही नहीं, सड़कों पर भी तस्वीरें आने लगी। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, देश के कई इलाकों से हिंदुत्ववादी संगठनों ने फिल्म पर बैन की मांग शुरू कर दी। किसी ने कहा गाने का वो सीन हटाया जाए, भगवा रंग की बिकनी पहनकर अश्लीलता फैलाई जाती है। किसी ने कहा भगवा कलर का कपड़ा पहना और गाने का नाम बेशर्म रंग रख दिया। किसी ने कहा यह संस्कृति का अपमान है। सोशल मीडिया पर सबको कहने सुनने की आज़ादी है, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा कहने वालों को कई लोग फ्रिंज एलिमेंट भी कहकर खारिज कर सकते हैं। मगर सरकार और उससे जुड़े नेता इस विवाद में कूद पड़े तो कोई कैसे खारिज कर सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर छिटपुट तरीके से हो रहे कपड़े का रंग विवाद पर पहली बार हवा तब मिली जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान सामने आए। गाने के एक सीन पर भी नहीं, सीन में पहने गए कपड़े और उस कपड़े के रंग पर देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं इस सीन को एडिट नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होने ही नहीं देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा यह गाना असली लग रहा है तो पाँच कर करके कौन देख रहा है। किसी ने कहा गृह मंत्री को ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों लगा। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भावनाएं आहत हुई हों। इससे पहले भी उनका भावना जो है कई बड़े बड़े मसलों पर आहत हो चुका है। वैसे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री होने के नाते इनके पास आहत होने के कई विषय हो सकते थे। राज्य में अपराध बढ़ा है, अवैध खनन की समस्या है, सीरियल किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, मगर इस पर उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। कुछ आंकड़े सामने रखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम उम्मीद करते हैं इन आंकड़ों को लेकर माननीय नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आंकड़े सरकारी हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2021 में 4,75,918 मामले दर्ज किए गए, जो बीते साल 2020 से 42,000 अधिक है। साथियों, असली समस्याएं जो हैं उस पर कोई आहत नहीं होता। आहत होने वालों की लिस्ट में सिर्फ एमपी के नेता नहीं हैं, बात संसद के गलियारों तक पहुंच गई है। राजस्थान के सीकर से बीजेपी सांसद ने भी इसको भगवा का अपमान बतवा दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने भी सभी हिंदुओं से फिल्म के बहिष्कार की बात कह दी है। राजनीति अपनी जगह है, मगर इस सवाल यह है क्या वाकई एक गाने के सीन पर इतना विवाद जरूरी है। जो भगवा साधु पहनते हैं, जो भगवा रंग की बिकनी दीपिका ने पहनी है, विरोध करने वालों को दोनों का फर्क समझ में नहीं आता। असल जिंदगी हो या फिल्म हो, इस कलर के कपड़े पहले भी पहने जाते रहे हैं और वो हर तरह के कपड़े होते हैं। पहले भी तमाम गानों में ऐसा हुआ है जिनमें नायिका ने भगवा रंग के कपड़े पहने। एक गाना अक्षय कुमार का है, कैटरीना कैफ के साथ दे दनादन का गाना गले लग जा, इसमें भी कैटरीना ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। अक्षय कुमार की एक और फिल्म है भूल भुलैया, इसके टाइटल ट्रैक में भी अक्षय दूसरे कलाकारों ने सिर्फ भगवा पहना हुआ, बल्कि कुछ मालाएं भी दिखती हैं जिनका इस्तेमाल धार्मिक काम के लिए होता है। रंगीला के तन्हा तन्हा यहाँ जीना,
इस गाने में भी उर्मिला ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है। मैंने प्यार क्यों किया के गाने लगा लगा रे में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन ने भी भगवा रंग की साड़ी पहन रखी है। कई लोगों ने बीजेपी सांसद रवि किशन, निरूहा, मनोज तिवारी के पुराने गानों की तस्वीर निकाल दी जिनमें हीरोइन भगवा रंग के कपड़े पहने हुए है। पहले तो विरोध नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? रंगों को धर्म से जोड़कर देखना और उसे बिना बात के उछालना कैसे सही हो सकता है? रंग को सिर्फ रंग ही रहने दिया जाए, उसे धर्म क्यों बनाया जाए? शास्त्रों में या संविधान में क्या ऐसा कहा गया कि भगवा पहन करके नृत्य नहीं किया जा सकता? सबसे अहम बात तो यह है कि हम रंग में इतनी देर से उलझे हुए क्यों हैं? रंग के पीछे का मर्म क्या है, उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? क्या फकत कपड़े के रंग की वजह से विवाद है या इसके पीछे कुछ और है? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है।